बालों को जड़ से काला करने के लिए सिर्फ एक बार इस हेयर डाई को बनाकर लगा लीजिए, ये बालों को जड़ से काला कर देगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर फ्रेंड्स आपको भी सफ़ेद बालों को लेकर परेशानी हो रही है, समय से पहले ही आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आप सिर्फ सफ़ेद बालों की वजह से ही कम उम्र में ही आपकी कम उम्र होने की वजह से भी तब भी आप है ना अभी से ही ना सफ़ेद बालों की वजह से बूढ़े से दिखने लगे और बालों में बिल्कुल चमक नहीं बची है, तो आज का ये नुस्खा खास आपके लिए है फ्रेंड्स, जो है हेयर डाई। आज जो आपको मैं बताने वाली हूँ, ये हेयर डाई बस एक बार बनाकर आप अपने बालों में इस्तेमाल कर लीजिए। ज़रूर कर लगा कर देखिए, आपके बालों में ये नेचुरल तरीके से ना काला कर देगी आपके बालों को। अगर बाल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं तो इस हेयर डाई को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बनी है नेचुरल चीज़ों से हेयर डाई और आपके बालों में देगी एकदम ब्लैक कलर। इसे आप लगातार जब यूज करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल दिन पर दिन काले होते जाएंगे और अगर आपके बाल भी सफ़ेद नहीं है तब भी आप इस हेयर डाई को यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही कम खर्चे में बनकर ये बिल्कुल है ना केमिकल फ्री हेयर डाई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, सिर्फ आपके घर पर ही। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत। और अगर आप इस हेयर डाई को बनाकर लगा लेते हैं, अगर आपके बाल सफ़ेद नहीं है तो भी अगर इसे आप लगाते रहेंगे तो आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। क्योंकि बुढ़ापा तो हम कभी रोक नहीं सकते, लेकिन उसको हमें ना कंट्रोल जरूर कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमारे चेहरे पे या हमारे बालों पे, बॉडी पे ना दिखाई दे। लेकिन जब हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे जब हमारी स्किन केयर होती है, हेयर केयर होती है, तो उनकी वजह से हम अपनी उम्र से ही पहले कम लगते हैं। अगर हमारी उम्र 32 की है तो हमें ना 28 की लगेंगे, अगर हमारी उम्र 40 की है तो हम 30 के ही लगेंगे। तो इसलिए अपनी हेयर केयर और अपनी स्किन केयर हमेशा करते रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस हेयर डाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है एक बर्तन। जी हाँ, देखिए अभी यहाँ पे है ना, अभी आपको यहाँ पे लोहे के बर्तन का भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए या तो फिर आप ये लोहे के बर्तन में बना लीजिए या तो फिर ना आप इसे स्टील का पैन या ना एल्युमिनियम का पैन आप कोई सा भी ले सकते हो अभी। लेकिन अभी तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में हमें लोहे की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हमें यहाँ पर इस ना बर्तन को लेने के बाद अब हमें इसमें लेना है ये कुछ इतने खास 3 इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पे लेना है जो हमारे बालों को, जो हमारे सफ़ेद बालों को उनको क्या करेगी, काला करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इनको बहुत लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं, और इनका जो नाम है नहीं जानते हैं, आज मैं उनको बता देती हूँ। काफ़ी लोग ना कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, और कुछ लोग जानते भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर ये है सीकाकाई, आंवला, रीठा। ये है ना आपको यहाँ पे साबुत लेना है, यानी कि इसी तरह से यहाँ पर आपको लेना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसके टुकड़े लिए हैं। अब ये पूरा साबुत है, आपको फिर इसको यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है, क्योंकि रीठा के अंदर होती हैं गुठलियाँ, वो आपको निकाल देना है। और सीकाकाई के भी अंदर ये सेम जैसे होती दिखती हैं, लेकिन इसमें थोड़े छोटे छोटे बीज होते हैं जो कि आपको निकाल देना है। और आंवला आपको यहाँ पर इस तरह से लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। ये तीनों ही चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ये बालों की ग्रोथ में मदद करती हैं और ये बालों को मजबूत बनाते हैं, डैंड्रफ को रोकते हैं और ये बालों को स्वस्थ और मुलायम बनाते हैं। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें ली हैं, ये बालों को चमकदार बनाते हैं और बालों को सफ़ेद होने से ही ये रोके रहते हैं। मतलब आंवला जो होता है, सीकाकाई, रीठा, ये तीनों चीज़ें जब हम इनका जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये हमारे बालों को समय से पहले ना सफ़ेद नहीं होने देती हैं और साथ ही साथ हमारे बालों में ये ग्रोथ है ना देती हैं और हमारे बालों को ना बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती हैं और एक नेचुरल शैम्पू का भी काम करती हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है ये तीनों चीज़ें। अब आप ये तीनों जब चीज़ें ले लेंगे इस तरह से, फिर इसको आप देखिए कूट कर छोटा छोटा ना इनको ना कर भी सकते हैं, या तो फिर इसी तरह आप खड़ा यानी साबुत ले सकते हैं। बस थोड़ा सा तोड़ तोड़ के टुकड़ों में डाल दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेना है पानी। जी हाँ, देखिए अब इतना पानी यहाँ पे डालना है आपको कि जी हमारी ये जो हमने यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आंवला, रीठा, सीकाकाई, ये हमारा पानी में अच्छे से डूब जाए, यानी कि हमें इसे भिगो कर रखना है। तो इतना भिगो कर रखना है कि पानी में अच्छे से डूब जाए। और जब इसको हम जो पानी हम अभी यूज करेंगे, किस तरह से हमें कहाँ यूज करना है, तो वो हमारा पानी कम ना पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सिर्फ 1.5 गिलास पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। इतना सा पानी आप इसमें यूज कर लीजिए बस। अब इस तरह से इसको आप मिलाकर रात भर के लिए इसे ढककर रख दीजिए। जी हाँ, तो इस तरह से आप मिलाकर रख लीजिए और फिर इसका जब आपका 1 घंटा हो जाए तो 1 घंटे के बाद फिर कुछ देर बाद आप इसे लोहे की कढ़ाई में
ट्रांसफ़र कर लीजिए। कि यानी कि जब आप घोलते हैं तो आप किसी बर्तन में घोलते हैं तो फिर लोहे की कढ़ाई में इसको ज़रूर डाल लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे स्टील का बर्तन लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोहे के बर्तन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए लोहे की कढ़ाई हर घर में होती है, हर किसी के पास मिल जाती है। फिर लोहे की कढ़ाई आप ले लीजिए, 1 घंटे के लिए इसे भिगोकर पहले इस तरह से रखिए, फिर इसके बाद आप लोहे की कढ़ाई में इसको रख दीजिए 1 घंटे के बाद। चलिए अब मैं इसे रख देती हूँ, फिर लोहे की कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके मैं आपको कुछ देर बाद जब रात भर हो जाएगी फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इसे रात भर के लिए रखा था और लोहे की कढ़ाई मैंने 1 घंटे बाद डाल लिया था। तो 1 घंटे बाद फिर मैंने इसे रात भर के लिए रखा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए रात भर के रखने के बाद अब इसका कलर है, जब हमने ना इसको देखा था, जब ना भिगोया था तब इसका कलर बिल्कुल भी अलग था, और रात भर भिगोने के बाद इसका कलर इस तरह से ब्लैक हो चुका है और अब अच्छे से ये नरम यानी कि फूल भी चुके हैं। जो हमने इसमें रीठा, सीकाकाई, आंवला डाला था जो साबुत, तो वो फूल भी चुका है अच्छे से। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक प्रोसेस यार यहाँ पे करना है गाइस, कि अभी आप कुछ देर के लिए यानी कि कुछ 5-6 से 6 मिनट के लिए, सिर्फ है ना ज़्यादा नहीं, इतना आपको यहाँ पे इसको उबालना है धीमी आंच पर, कि ये थोड़ा सा ना नरम हो जाए। जो हमने इसमें ना इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो थोड़ा सा जब फूल गए हैं तो वो थोड़ा नरम हो जाएं, क्योंकि अभी हमें उसको ज़रूरत पड़ने वाली है किस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये नरम हो जाएं तो देखिए इस तरह से आप कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसे उबाल लीजिए, बस इतना सा, गाढ़ा मत करिए ज़्यादा। बस इस तरह से करने के बाद इसे आप उतार लीजिए गैस से। देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ब्लैक हो गया है। अब इसमें हम कुछ ऐसी और चीज़ डालेंगे, यहाँ मेहंदी पैक बनाने वाले नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ बनाने वाले हम नेचुरल हेयर डाई। तो देखिए ये बहुत ब्लैक हो गया है और ये फ्रेंड्स आपके हेयर के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसे आप ना डेफिनेटली यूज करते रहेंगे रेगुलरली, तो आपके बाल, मैं कह रही हूँ ना, इतने ज़्यादा काले होने लगेंगे कि आपको कोई भी मेहंदी, कोई भी डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसके अलावा। क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना इसे यूज करते आ रहे हैं शुरू से, तो मैंने उनके रिजल्ट भी देखा बालों पे गाइस, इतने ज़्यादा काले हो जाते हैं उनके बाल, इतने ज़्यादा ब्लैक इस समय उनके बाल। तब मैंने उनसे पूछा तो वो कहते कि मैं ये यूज करती हूँ। सिर्फ वो ये गाँव के लोग होते ज़्यादातर, वो ये ज़्यादा यूज करते हैं फ्रेंड्स, उनके बाल इतने ज़्यादा काले लंबे घने होते हैं। तो मैं तो हैरान रह जाती हूँ उनके बालों को देखकर कि फ्रेंड्स हम लोग सिटी में भी रहकर अपने बालों की देखभाल नहीं कर पाते, और जो गाँव के लोग होते हैं इतना मेहनती काम करते, सब कुछ करते, तब भी उनके बाल इतने चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि कुछ वो नेचुरल चीज़ों का यूज करते हैं इसलिए। और बालों में जब वो लगाते हैं ना, जैसे कि हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड के तेल लगाते हैं, तो वो भी नहीं लगाते वो लोग, सिर्फ सरसों का तेल लेते हैं और उसे हल्का सा गुनगुना कर लेते हैं, उसमें कहीं मेथी डाल लेते हैं और कहीं कुछ डाल देते हैं नेचुरल चीज़ें, बस वही पकाकर वो लगा लेते अपने बालों में, और उनसे ही उनके बाल इतने ज़्यादा ना लंबे घने चमकदार होते हैं फ्रेंड्स। वाकई में ना सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और नेचुरल चीज़ें तो हमारे बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये पूरा ब्लैक हो गया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे ये ठंडा भी हो चुका है। अब हमें इसमें क्या मिलाना है, अब हम इसमें मिलाते हैं यहाँ पे मेथी पाउडर। जी हाँ, जो मेथी दाना होता है वही मेथी दाना, आप प्योर मेथी दाना घर का लीजिए, यानी कि मार्केट से जो लेके आते हैं ना साबुत मेथी दाना, वही मेथी दाना आप लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। उसको 2 से 3 बार पीसिए और छानिए, छान कर फिर दोबारा पीसिए, मोटा निकलता है। तो फिर इस तरह से आपका मेथी दाने का पाउडर बन जाना चाहिए। तो यही मेथी पाउडर आपको यहाँ पे यूज करना है, और इसमें सिर्फ आपको 2 चम्मच मेहंदी मिला देना है खाली, बस इसलिए मेहंदी मिला रहे हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस और कुछ नहीं। और इसमें बस मेथी पाउडर डाल दीजिए 4 चम्मच से 2 चम्मच, और यहाँ पे मेहंदी डाल दीजिए। बस ये मिलाकर अच्छे से आपको यहाँ पर बस इस तरह से तैयार कर ले। जब हम इसमें ये जो मेथी का हमने ना कॉम्बिनेशन किया है, और मेथी दाने का जो पाउडर हमने बना कर डाला है इसमें, और मेहंदी का, और जो हमने यहाँ पे सीका का वाला रीठा लिया, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे नेचुरल डाई बना के दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आप फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए। ये जो हमारे बालों में लग जाती है ना, तो हमारे बालों को चमक देती है और सिल्की बनाती है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे बालों की जो झड़ते हैं ना उनको कंट्रोल करने में। काला तो ये करेगी ही आपके बालों को, क्योंकि ये है ना हमारे बालों को काला करता है, ये जो हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, और बालों को ना बढ़ाते भी हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिला, अब आपको लेना है एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में डालकर इसी तरह पूरा पानी सहित जितना भी ये है पूरा मटेरियल आपको मिक्सी जार में डाल लेना है, और डालने के बाद आपको इतना पीसना है, इतना पीसना है, महीन पीसना है कि जब ये पीसकर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पे एकदम महीन, एकदम अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। लग रहा है कि आपको हमने कि इसमें ना आंवला, रीठा, सीका कुछ मिलाया था, कुछ भी नहीं मिलाया था बिल्कुल, क्योंकि ये पिस चुका है अच्छे से, हमने इसे पेस्ट बना लिया इसका गाढ़ा अच्छे से, और इतना अच्छा महीन पेस्ट बना लिया कि ये लग रहा है जैसे कि हमने कोई
अच्छी सी नेचुरल डाई बस घोली और लगा रहे हैं बालों में। तो इसी तरह से आपको भी इसी तरह का एकदम महीन अच्छा सा ना बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है बस। तो इस तरह से तैयार करके अब चलिए इसको हम डाल लेते हैं दूसरी कटोरी में। जी हाँ, तो आप इसका स्टील का बर्तन ले लीजिए और उसमें से डाल लीजिए। मैं इसलिए स्टील का बर्तन ले रही हूँ क्योंकि गाइस अगर आप किसी से वाइट बर्तन में लेते हैं या किसी चीनी के बर्तन में या किसी तरह के भी, तो वो काला पड़ जाता है। और आप मेरे हाथों की हालत देख सकते हैं गाइस, जब इसे मैं बना रही थी तो मेरे हाथ देख सकते हैं कितने ज़्यादा ना अजीब से हो गए, एकदम काले से हो गए। मेरे नेल्स भी काले हो रहे थे और मेरे हाथों में कालापन भी लग गया था सिर्फ बनाते समय। तो इस तरह से आपको ये रेडी कर लेना है बनाकर। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अभी ये आप अब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से ना बिल्कुल बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को बनाकर अपने बालों में कैसे लगाना है, ये बिल्कुल हमारी नेचुरल हेयर डाई जो बनकर तैयार है। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से इसे बालों में लगाना है, क्योंकि इसका लगाने का भी तरीका अलग है। जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के 2 घंटे पहले आप इसको अपने बालों में लगा लीजिए अच्छे से आपको ब्रश की हेल्प से लगाना, या तो फिर आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए या तो पॉलीथीन बांध लीजिए, क्योंकि हाथ जो काले हो जाएंगे ना आपके, भद्दे लगते हैं देखने में, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे पता है अच्छे से, इसलिए। तो इस तरह से आपको अच्छे से अपने बालों पे जहाँ जहाँ भी आपकी वाइट हेयर है वहाँ लगा लीजिए, या तो आप है ना पूरे बालों में लगा लीजिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे बालों में लगाइए, क्योंकि ये जो हमारे बालों में क्या करेगा, अंदर से पोषण देगा। यानी कि अंदर जो हमारे स्कैल्प में अच्छे से जब ये लग जाएगी तो ये अंदर से पोषण देगी। और जो हमारे बाल रुके हुए हैं, जो बढ़ नहीं पा रहे, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, कहीं छोटे छोटे होते हैं, हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, टूट जाते हैं हमारे बाल, कुछ ना बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे आते हैं। तो उस तरह से आपके बालों को क्या करेगा, बढ़ाएगा, पोषण देगा और आपके बालों को नेचुरली अंदर से ये ब्लैक करेगा। तो ये इस तरह से आपको अपने पूरे बालों पे लगा लेना है, पूरी लंबाई तक लगाइए। यानी कि जिन्हीं कि आपने सर में बस आगे लगा लिया और पीछे अपने अपने हिस्से को बालों को छोड़ दिया, नहीं, पूरे ऊपर तक लगाइए, लेंथ तक लगाइए जितने आपके बालों की लंबाई है। इसलिए इतना पेस्ट, इतनी डाई बनाइए ये वाली कि आपके बालों में कम ना पड़े। तो इस तरह से ये आप अपने बढ़िया तरीके से अपने बालों में लगा लीजिए। बस इस तरह से आपको ये लगाना है और इसको लगाने के बाद सिर्फ आपको 2 घंटे ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है। ये नेचुरल जो डाई हमने बनाई है इसे सिर्फ बालों में 2 घंटे ही लगाना है। ये नहीं कि आपको 4-4 5-5 घंटे लगा कर बैठना है, नहीं। बस नहाने जाते हैं, नहाने के बाद बस इसे आप अपने बालों को साफ़ कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा नहाने से पहले इसे लगाना है। बस जब आप नहाने जाएँ तो अपने बालों को नॉर्मल वाटर से जो होता है, पानी, सिर्फ शैम्पू नहीं करना है गाइस, सिर्फ है ना आपको ऐसे ही धुलना है बालों को, ठीक है। शैम्पू अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप शैम्पू मत करिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ हमने अपने बालों पर लगाई है। तो इस तरह से आपको ये लगाना है। इसे आप 15 दिनों में 2 बार आपको इसको लगाना है। यानी कि जब आप ये डाई लगाते हैं तो आपको हर 15 दिन में आपको अपने बालों पे लगाना है। फिर इसके बाद इसे आप है ना, जब है ना 3 से 4 बार जब लगा चुके हो अपने बालों में, फिर इसके बाद आप है ना मंथ में 1-1 बार लगा सकते हैं। पहले देखिए शुरू का प्रोसेस ये है कि आप इसे लगातार कम से हर 15 दिन में लगाइए, और फिर इसके बाद जब आपके है ना 4 से 5 दिन आप हो जाएँ इस तरह से लगा कर, फिर आप इसे ना महीने में, मंथ में 1 बार ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से आप ये बालों में लगाकर अपने बालों की ग्रोथ कर सकते हो, और आपके बालों को बहुत अच्छा ये फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि नेचुरल डाई है। और प्लस आपके बाल ना ही डैमेज होंगे, ना ही रूखे होंगे, ना ही बेजान होंगे, ना ही आपके बाल टूटेंगे, बल्कि उल्टा और आपके बालों को ये सेफ रखेगी, बालों को बढ़ाएगी, बालों को काला करेगी, बालों के रूखापन को ख़त्म करेगी, बालों को जड़ से मजबूत करेगी। यानी कि इतने बेनिफिट है इस हेयर डाई के। यानी कि सफ़ेद बालों को काला करने के साथ साथ ये आपके बालों को बूस्ट करेगी, यानी कि ना आपके बालों की ना इम्प्रूव करेगी, आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करेगी, प्लस आपके ना डैमेज बालों को रिपेयर करेगी। इतनी अच्छी ये नेचुरल हेयर डाई है।